In today's episode, I am going to discuss about my longest investment. And I am not talking about the past. फ्यूचर में भी मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला हूँ दैट फ्यूचर में भी ये इन्वेस्टमेंट में आई एम गोना लास्ट लॉन्ग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक. आई होप यू आर डूइंग वेल. एंड जिस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस एपिसोड इज नॉट अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन एनपीएस. एनपीएस में इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, एनपीएस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में नहीं है ये एपिसोड. दिस एपिसोड इज अबाउट दैट जब आप 60 साल के बूढ़े हो जाओगे तब जो पैसा आपका इन्वेस्टेड है एनपीएस में वो पैसों को निकालना कैसे, एंड उन पैसों पर टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, बिकॉज इट इज अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. एंड इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट मैंने कितना पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट किया है, उस पर मैं कितने रिटर्न्स जनरेट कर रहा हूँ राइट नाउ, एंड मैं जनरली कितना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ एनपीएस. तो आप इस एपिसोड को पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड कह सकते हो. सो ये वाला एपिसोड आप जरूर चेकआउट करना. इस एपिसोड के बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो यू नो दैट आप वो पैसा 60 साल के बाद ही निकाल पाओगे. नाउ जब आप 60 साल के बाद वो पैसा निकालने जाओगे तो यहां पर आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा एक साथ. सो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स अज्यूम दैट हमारा 10 करोड़ इन्वेस्ट हो गया है एनपीएस में. जो आपका इन्वेस्टमेंट है एंड जो आपके रिटर्न्स है वो सारा रिटर्न्स मिला के एनपीएस का जो आपका बैलेंस है वो है 10 करोड़ एट द एज ऑफ 60. छोटा सोचना ही क्यों है हमें. नाउ द थिंग इज, जब आप 60 इयर्स की एज में वो पैसा निकालने जाओगे तो आप पूरे 10 करोड़ एक साथ नहीं निकाल पाओगे. 60% ऑफ पैसा जो आपका एनपीएस के बैलेंस में है वही पैसा आप निकाल पाओगे, जो इस केस में हो जाता है 6 करोड़ रुपए. एंड इस 6 करोड़ रुपए पे, इस 60% ऑफ पैसा पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है. इट इज जीरो टैक्स. तो ये तो बहुत सिंपल चीज है. जो 60% पैसा है वो आप एक साथ निकाल पाओगे, लंप सम निकाल पाओगे, एंड इस पे आपको टैक्स नहीं देना है. जो रिमेनिंग 40% बच गया है उसकी आपको करवानी पड़ेगी एन्युइटी, बिकॉज इट इज इवेंचुअली अ पेंशन स्कीम. तो जो एन्युइटी बनेगी वो पैसा आपको मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में आता रहेगा एज अ पेंशन. नाउ देयर आर स्पेसिफिक एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम एएसपी कहते हैं, जो आपको एनपीएस के वेबसाइट्स में मिल जाएगी, जहां पे एचडीएफसी आ जाता है, कोटक आ जाता है, आदित्य बिरला आ जाता है, एलआईसी आ जाते हैं, बाकी सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जिसके पास जाके आप एन्युइटी अपनी क्रिएट करवा सकते हो 40% ऑफ जो पैसा आपका बचा है उसकी. नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एन्युइटी, जहां पर मेजरली 5 टाइप की एन्युइटीज आ जाती है. एंड इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन एनपीएस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो. तो यहाँ पर हम यही एग्जांपल लेते हैं दैट 40% जो पैसा बच गया है, जो हो जाता है 4 करोड़ रुपया, उसको अगर हम एन्युइटी में कन्वर्ट करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास एंड किस किस प्रकार की एन्युइटीज है. सो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन हम फिल आउट कर सकते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं हम. डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1997. देन मेल है, सिंगल है गाइज अभी भी, मतलब क्या ही करे, जम्मू एंड कश्मीर से नहीं बिलोंग करते. एन्युइटी अमाउंट हो जाता है 40% ऑफ 10 करोड़ इज 4 करोड़. सो एन्युइटी अमाउंट हो जाता है 4 करोड़ रुपीज. कितने जीरो आते हैं भाई एन्युइटी, हाँ 8 जीरो. ओके, एन्युइटी फ्रीक्वेंसी हो जाती है मंथली, एंड 43 + 5 कितना होता है 48 गाइस 48. सो सबमिट. ओके, सो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गया है, जहां पर ये सारे जो आदित्य बिरला आपको दिख रहा है, बजाज एलियांज दिख रहा है, कैनरा, एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस दिख रहा है, ये सारे एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एएसपीए, जिनके पास जाके आप अपनी एन्युइटी क्रिएट करवाओगे. नाउ देयर आर 5 टाइप ऑफ एन्युइटी, एंड यहाँ पर नीचे पूरा इंफॉर्मेशन है दैट ये सारे जो टाइप्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ. एन्युइटी फॉर लाइफ इज दैट आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको एन्युइटी मिलती रहेगी, एंड उसके बाद जो आपका नॉमिनी रहेगा उसको जो परचेस प्राइस है, जो हमारे केस में हो जाता है 4 करोड़ रुपए, वो उसको मिल जाएगा. जॉइंट लाइफ एन्युइटी में जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको एन्युइटी मिलेगी. आपके डेथ के बाद जो आपकी स्पाउस है, जो आपकी धर्म पत्नी है, उनको एन्युइटी मिलेगी, एंड उनके डेथ के बाद जो आपके नॉमिनीज रहेंगे उनको जो परचेस प्राइस है, इन दिस केस 4 करोड़ रुपीज, वो मिल जाएगी. एंड जो फैमिली इनकम है वहां पर आपके स्पाउस के बाद डिपेंडेंट मदर एंड देन टू डिपेंडेंट फादर ऑफ द सब्सक्राइबर, तो मदर एंड फादर को एन्युइटी मिलेगी, एंड उनकी डेथ के बाद भी जो 100% ऑफ द परचेस प्राइस है, इट विल गेट रिटर्न टू द सर्वाइवल चिल्ड्रन ऑफ द सब्सक्राइबर. सो आपके बच्चों को मिल जाएगी. तो इस तरह से ये 3rd टाइप की एन्युइटी हो जाती है, जो हो जाती है एनपीएस फैमिली इनकम. नाउ जो विदाउट रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस है वहां पर सेम है. जो फर्स्ट है एन्युइटी फॉर लाइफ, उसमें आपके जाने के बाद वो जो पैसा है वो रिटर्न नहीं किया जाएगा आपके स्पाउस को, जैसे रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस में होता था. एंड जॉइंट लाइफ फैमिली में आपके जाने के बाद आपकी स्पाउस को मिलेगा वो पैसा, एंड आपकी स्पाउस के बाद जाने के बाद वो जो रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस है वो किसी को नहीं मिलेगा, वो कंपनी के पास रह जाएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, ये जो एन्युइटी आपको मिलेगी, ये जो पेंशन आपको मिलेगा,
उस पैसों पर आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। सो नाउ इतना क्लियर हो गया आपको? श्योर, पक्का? सो अभी आगे बढ़ते हैं। Right now my age is 25 and I am single, I don't have any girlfriend and I am not married as well. So अगर मैं right now सोचूं, so 60 years की एज पे जब मैं एन्यूटी प्लान चूज कर रहूंगा अपने लिए, तो जो बेस्ट एन्यूटी प्लान रहेगा वो कौन सा रहेगा? सो आई थिंक सो राइट नाउ दैट जो बेस्ट एन्यूटी प्लान रहेगा मेरे लिए एट द एज ऑफ 60 वुड बी जॉइंट लाइफ एन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। इसका मतलब ये है दैट मेरे जाने के बाद मेरी जो स्पाउस रहेगी उसको पेंशन मिलते रहेगा एंड उसके जाने के बाद जो हमारे नॉमिनीज रहेंगे उनको जो परचेस प्राइस है वो मिल जाएगा। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करता हूं एनपीएस में। सो एज ऑफ नाउ मेरा जो कॉर्पस है एनपीएस में वो हो जाता है टोटल 1,62,700 रुपीज के आसपास एंड जो XIRR बन रहा है मेरा एज ऑफ नाउ वो बन जाता है 13% के आसपास एंड इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% के रिटर्न्स मिले जो कम है बट क्या ही कर सकते हैं। एंड मैं एम करता हूं दैट मंथली 3 से 4,000 रुपए मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करते जाऊं फॉर माई रिटायरमेंट बिकॉज आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अगर आगे जाके मैं बिजनेस करता हूं तो पेंशन तो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है एंड दैट इज वाई सेफ साइड आई एम लाइक चलो 3-4 हजार महीने में हम एनपीएस में इन्वेस्ट करते रहेंगे एंड ये पैसा मैं निकाल नहीं पाऊंगा। हाँ, पार्शियल विड्रॉल्स है जहां पर 10 साल के बाद आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो 25% ऑफ योर कॉर्पस विच इज इन्वेस्टेड इन एनपीएस, बट इट वुड बी अ रेयर केस एंड दैट इज वाई over here in this investment I am gonna last long। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दैट आपका पैसा कितना इन्वेस्टेड है एनपीएस में एंड आपका XIRR क्या बन रहा है। एनपीएस में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या टैक्स बेनिफिट्स है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं एंड किन किन लोगों को एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी बन चुका है जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। लाइक बटन के नीचे आ रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करना भूलना मत प्लीज। मिलेंगे संडे को संडे स्पेशल सवाल के साथ, ट्यूसडे को तेरा मेरा ट्यूसडे के साथ एंड फ्राइडेज को लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तो आ ही रहेगा, इसको सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड कोई क्वेश्चन या फिर कंप्लेंट है तो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे तुम्हें मिल ही जाओगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय।